और मेरे यहाँ तो 63 साल की महिला ने भी बच्चे को जन्म दिया है। पाकिस्तान क्या है, बच्चा है रहो। भारत भारत है, अपने पे आ जाएगा ना चद्दर नहीं मिलेगा। चंदा भारत ही ने दिया था, तब जाकर के छत आई थी। भारत का जिस दिन विरोध कर देंगे ना 10 से 15 मिनट में समझ में आ जाएगा कि क्या है। और 2 शब्द हनुमान जी के ऊपर रख के लिख रहे हैं तो वो तो सही होंगे ना, क्योंकि उनके भक्त हैं। और हमें लगता है सब पर हनुमान जी की कृपा है। विशेष कृपा हम पर इसलिए क्योंकि सब अपने अपने लिए सोचते, हम सबके लिए सोचते। अब हम आपके हनुमान जी की कृपा से 2 पर्चा बना रहे हैं और हमारे 2 पर्चा, 1 पर्चा बनाने में अगर आपकी संतुष्टि है तो भगवान की कृपा से हम उनकी कृपा पर रख करके वो चीज़ बना देते हैं, वो सत्य हो जाती है, वो कृपा हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद मत करो सोशल मीडिया के चक्कर में। उनको जीवन जीने दो, उनको पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा दिमाग दो। पढ़ें लिखें, राम कृष्ण की बात कहें, गीता पढ़ें, उपदेश पढ़ें। कई लोग आपको भी गाली देते होंगे, कई हमें भी देते होंगे, तो अब क्या करोगे? कमेंट के चक्कर में पढ़ोगे तो काम नहीं करोगे। अब ये वीडियो डलेगी तो अभी आपको भी देंगे, हमें भी देंगे। तो लोगों के देखो, जो जिंदा है उसकी निंदा। तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार रखें। पर्चे को थोड़ा सा लोग कहते हैं कि ये अंधविश्वास है, उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे कि किसी वो को अंधविश्वास जबरदस्ती नहीं है? थोड़ी है भाई साहब। हम तो आपसे कह रहे हैं, आपके पॉडकास्ट में हम बैठे, किसी को आपका पॉडकास्ट पसंद नहीं है तो मत देखो। किसी को लगता है, इसको विश्वास लगता है तो वो आए, किसी को आमंत्रण थोड़ी ना दिया गया है। जो वो कहते हैं तो उन्हें हनुमान जी पर भरोसा नहीं है। जब हनुमान जी महाराज की कृपा है, वो कर रहे हैं, होने दो, क्या समस्या है। ऐसा है कि कर्म प्रधान विश्व का राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। भगवान ने भी 14 वर्ष वनवास को होगा। अब तुम चाहते हो, अब आदमी के तो कभी पेट ना भरे, 2 करोड़ मिल जाए भी आपको लगेगा 4 और मिल जाए, 4 और। तो अब आदमी आप कथाएं करते हैं तो आप भी फीस लेते होंगे? अभी तक तो नहीं ली, अगर आप दे दें तो अच्छा है। दोस्तों नमस्कार, आज खबर इंडिया पे आपको एक ऐसी शख्सियत दिखेगी कि जो देश के अंदर बहुत चर्चित अब बनते हुए जा रहे हैं, और जो पहले पर्चे की जो बात करते थे वो पर्चों की बात बहुत तेजी से और बहुत ही इंस्टेंट रूप से दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। तो हमारे साथ ऋषि जी हैं और उनसे जानेंगे, पूज्य ऋषि जी महाराज से, कि आखिरकार ये जो कला है या आध्यात्म है या हनुमान जी की ये शक्ति है, किस तरीके से उन चीज़ों को जनता के सामने लेके आते हैं। महाराज जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। खबर इंडिया से जुड़े हुए सभी दर्शकों को जय सिया राम, जय संकट मोचन धाम की। तो महाराज जी, एक तो आप हनुमान जी के भक्त हैं और हम भी हैं, आप सब भी हैं, सब हैं। दूसरा, ये पर्चे वाली कहानी क्या है? क्या ये कोई योग साधना है या हनुमान जी की शक्ति है, या फिर ये पर्चा जो निकालते हैं ये कोई कला है? देखिए, ये आदिकाल से चला आ रहा है। आपने देखा होगा, वाल्मीकि जी ने भी रामायण लिखी। और हम कहते हैं भगवान पर अगर हमें भरोसा है तो हम कोई भी कार्य कर सकते। वो तो हम उनके सुप्रीत कर रहे हैं ना, उनको समर्पण करके भाव में कर रहे हैं ना। हम तो आपको जानते भी नहीं, किसी को भी नहीं जानते। अगर हम 2 शब्द लिख रहे हैं और 2 शब्द हनुमान जी के ऊपर रख के लिख रहे हैं तो वो तो सही होंगे ना, क्योंकि उनके भक्त हैं। और हमें लगता है सब पर हनुमान जी की कृपा है। विशेष कृपा हम पर इसलिए क्योंकि सब अपने अपने लिए सोचते, हम सबके लिए सोचते हैं। जी अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि जिस वक्त आप पर्चा निकालते हैं और जब आप हनुमान जी से आग्रह करते हैं, तो कभी ऐसा भी होता है कि अभी हनुमान जी व्यस्त ज़्यादा हैं, थोड़ा अभी? नहीं, ऐसा हनुमान जी, राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने कहा राम काज के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। लेकिन उसके कुछ नियम होते हैं, जैसे हवन करना, आवाहन करना। ऐसे नहीं कि उठा करके किसी चीज को पटक देना। आप भी जानते हैं कि हम अगर घर में भोजन बनाते हैं तो सब्जी को काटना पड़ता है, फिर उसको सहलाना पड़ता है। तो हर चीज का एक अपना अपना नियम है, एक अपना गुरु स्थान होता है, एक अपना प्रेरणा स्थान होता है। जब प्रेरणा लगती है, दादा गुरु की जब प्रेरणा लगती है तो उसी प्रेरणा के अनुसार उन्हें लगता है कि इसको उठा लो। अब हम आपके हनुमान जी की कृपा से 2 पर्चा बना रहे हैं और हमारे 2 पर्चा, 1 पर्चा बनाने में अगर आपकी संतुष्टि है तो भगवान की कृपा से हम उनकी कृपा पर रख करके वो चीज बना देते हैं, वो सत्य हो जाती है, वो कृपा हो जाती है। और वो सत्य 100/100% होती है। ऐसे भी लोग आते हैं कि मेरी प्रेमिका के बारे में बता दीजिए। पहले खूब लवेरिया खोलते थे, अभी बीच में बंद कर दिए, क्योंकि अपन को अभी अच्छे से अपना जीवन जीना है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। आजकल तो सती नहीं कहा, आजकल तो भैया बड़ी गड़बड़ी है। रात के टाइम सोते सोते कब 16 टुकड़ा हो जाए, कब फ्री हो जाए। अच्छा अच्छा, सब चीजें बंद कर दी। ऐसा भी होता है कि पर्चे में जैसे कोई व्यक्ति, मतलब कोई लड़की है, वो चुपके धीरे से बात कर रही है, तो उस पर्चे में बता देते हैं कि वो किससे बात कर रही होगी? बिल्कुल,
हनुमान जी के लिए कोई भी बात कम नहीं है और कोई बात ज्यादा नहीं है। हनुमान जी तो कुछ भी कर सकते, 100 योजन का समुद्र। दादा गुरु की जो प्रेरणा लग गई तो खेत देते हैं, किसी का भी खेत देते हैं। अच्छा, हाँ। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से आई है? ये बचपन से 10 वर्ष हो गए। 10 वर्ष हो 10 गए। से ज्यादा उम्र 24-25 हाँ, साल। बचपन ही से। वो तो हम 6 वर्ष की उम्र में वृंदावन चले गए। वृंदावन में हमने पढ़ाई लिखाई की, फिर आकर के हमारे दादाजी करते थे, दादाजी शांत हुए, उसके बाद फिर गुरु प्रेरणा हुई। तो ये आप भी मध्य प्रदेश से आते हैं? हाँ हाँ, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं। महज 2-3 किलोमीटर का फर्क है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में। अच्छा, बिल्कुल बॉर्डर पे। बॉर्डर पे बस एकदम हाँ, सीमा दोनों लाइन पे। पक्षों को साधे हुए बैठे। तो आगे का क्या ध्येय है? आगे का ध्येय हमारा तो सीधा सीधा ये है, हम आपको सच्ची बात बताएंगे, आत्मा की बातें बताएंगे। लोग भगवान से जुड़े, हमसे ना जुड़े। हनुमान जी के प्रति श्रद्धा रखें, उनके इष्ट राम के प्रति श्रद्धा रखें, कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखें और उनसे जुड़े। संकट मोचन धाम मैंदवारा स्यावनी में है, वहाँ जाकर के हनुमान जी की खूब पूजा यातना अर्चना करवें, किसी के चक्कर में ना पड़वे, 1 रुपए भी कोई ना शुल्क चढ़ावे और ना कोई बिल्कुल दान करवे, बस सिर्फ हनुमान जी से जुड़े। हमारा ये ध्येय, ना हमारा कोई चमत्कार को बढ़ावा देना है, ना कोई अंधविश्वास को बढ़ावा देना है। हमारा तो ये है कि हनुमान जी से जुड़िए। हनुमान जी तो साक्षात अवतार है, अष्ट सिद्ध। हमें तो एक ही सिद्धि है, उनकी कृपा से हो गई। थोड़ी सी पूंछ घुमा दी, मिल गई। उन्हें तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, तो कुछ भी पॉसिबल है, वहाँ तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो क्या देख रहे हैं कि जो आज का समय है, जैसे आपने कहा कि कोई पैसे ना चढ़ाए, हनुमान जी की शरण में नहीं, आए। अगर उसकी इच्छा है तो खूब चढ़ाए। हाँ, अच्छा। दान तो देना चाहिए हमें तो। अगर आप ये अपना ऑफिस भी दान दे दें तो हम ले जाएंगे। अगर मैं दान दे दूंगा तो फिर आप जैसे संतों के मैं पॉडकास्ट कैसे कर पाऊंगा? गोल्डन बटन जो रखा है, अगर ये भी दान में दे दे तो हम ले जाएंगे। हमें तो हम पॉडकास्ट फिर आपको वहीं बैठा लेंगे ना दान के हाथ। तो हमें लगता है दान अगर देते हैं तो दान तो लेना चाहिए, हमारा कर्म कर्तव्य है, लेकिन जबरदस्ती किसी पे नहीं। जबरदस्ती किसी पे नहीं। आज का एक कल्चर है, जैसे मॉडर्न जमाना है, इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी जाते हैं वो सेल्फी फोटो खींचते हैं, पहले वहां अपडेट करते हैं। मंदिर जाने से पहले वो सोचते हैं कि इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए मटेरियल इकट्ठा हुआ कि नहीं हुआ। आस्था से दूर जा रहे हैं, बड़ा गलत है। उनको क्या कहना चाहेंगे आस्था आप? से लोग दूर जा रहे हैं, सोशल मीडिया बाजी कर रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए सिर्फ दिखावा दे रहे हैं। दिखावा मत करो, सिद्धि पाओ, प्रसिद्धि बाद में मिल जाएगी। हनुमान जी से पहले जुड़ो, किसी से भी प्रेम करो तो अधूरा मत करो। किसी चीज को पन्ने को अधूरा छोड़ दोगे, किताब को अधूरा छोड़ दोगे तो वो कभी पूर्ण नहीं होगी। भक्ति कर रहे हो तो भक्ति को आध्यात्म के तरीके से करो, भक्ति में जुड़ो। आजकल तो भारत में क्या ट्रेंड चल गया सोशल मीडिया का, बिल्कुल साफ सब बर्बाद है। कैसे क्या कहें, नहीं कहना चाहिए। ऐसी ऐसी वीडियो बन रही हैं जो समाज में दूषित कर रही हैं, बच्चों का जीवन अंधकार की ओर जा रहा है। तो हमें लगता है ये सब क्या है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पता नहीं अब लोगों को कोई दूसरा कार्य ही नहीं बचा है। मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे लोग छोटे छोटे बच्चों को उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। मैंने एक कोई वीडियो देखी थी, एक छोटी सी बच्ची है, उसके मांग में सिंदूर भरे हुए हैं, छोटी सी बच्ची। ये हमें लगता है नहीं होना चाहिए। भारत प्रसिद्ध है, भारत मर्यादा से परे है, मर्यादा है भारत में। हमें लगता है मर्यादा को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद मत करो सोशल मीडिया के चक्कर में। उनको जीवन जीने दो, उनको पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा दिमाग दो। पढ़ें लिखें, राम कृष्ण की बात कहें, गीता पढ़ें, उपदेश पढ़ें, भागवत पढ़ें, महाभारत पढ़ें, सब कुछ पढ़ें, ज्ञानी ध्यानी हो। ये फिल्मों से, बॉलीवुडों से सबसे दूर करो तो अच्छा है। अच्छा, तो फिर लोगों की जो इच्छा हो। अच्छा, एक चीज है, जब से ये सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया वाले कुछ मात्र पैसे वैसे का भी लालच देते रहे हैं। इंस्टाग्राम पे अगर रील बनाओगे, वीडियो व्यूज ज्यादा आएंगे तो आपको चंद पैसे जब से सोशल हैं। मीडिया आई, लोगों ने भोजन करना बंद कर दिया, सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ गए। हाँ। मैं कहना चाहूंगा ये सब मत करो, अपना जो कर्म है वो करो। नाच गान करने से, हाँ। हम अपनी मर्यादाओं को नष्ट करने से, हमें लगता है ऐसा पैसा मैं चिमटी से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। तो महाराज जी भी तो सोशल मीडिया के लिए पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्या नहीं, मैं जो सोशल मीडिया के लिए पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो वो तो मैं लोगों के अध्यात्म के लिए कर रहा हूँ ना। ऐसा अध्यात्म की बातें आप करो, रामकृष्ण की चर्चा है आप करो, करना है गीता के उपदेश आप सुनाओ, कुछ अच्छे शुभ विचार आप सुनाओ, तो उसका विरोध थोड़ी ना है। लेकिन अश्लील हरकतें करके ये सब चीजें ठीक नहीं। क्या लग रहा है कि जो लड़कियां या लड़के हैं जो इस तरह की बलगर जो वीडियो बना रहे हैं,
उनके माता पिताओं को रोकना चाहिए कि नहीं? बहुत रोकना चाहिए भैया, बहुत बुरी स्थिति है। सोशल मीडिया पे तो अब फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है, क्योंकि अब क्या करें। आप देख रहे हो कोई नच रहा है, कोई छोटी छोटी बच्ची नच रही हैं, हाँ। कोई कुछ हो रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है। भैया बहुत बुरी स्थिति है भारत के अंदर। ये इतना खतरनाक रोग आया कि कोरोना तो चला गया, लेकिन ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। अच्छा, एक विदेशों में आप जाओ तो बड़ी अमन शांति चैन क्यों है? क्यों? वहाँ लोगों का इतना बिजी शेड्यूल है, उन्हें टाइम ही नहीं है। वहाँ ये चीज़ जो हमारे पास आज हो गई, ये पहले उनके पास हो चुकी थी। जब हमारे पास ये हुई तो उन्हें उतना शौक नहीं है। विदेश में आप जाओ, कोई इतना विशेष करके कुछ हाँ, नहीं, बिल्कुल कोई सोशल मीडिया बाजी इतनी विशेष नहीं की। सुकून यहाँ के तो लिए भारत उन्होंने कहा, आते हैं वो हेलो लोग। दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है, अब मैं सुबह अपने खेत की ओर जा रहा हूँ। अरे भाई, लोगों को लगता है कि इस चीज़ से आपका जीवन चलेगा, कब तक चलाओगे? कभी ना कभी तो परिवर्तन होगा ना। तो हमें लगता है अगर हमें अपने वर्ल्ड में अपने देश को अच्छा प्रेजेंट करना है और पूरे देशों से महान बनाना है, इंग्लैंड अमेरिका की तरह अपने भारत को बनाना है, तो सुख शांति और साफ सफाई। आप भी अपनी कथाओं में रखते हैं इन टॉपिक्स को? हाँ, जिस मैं तरह रखता का हूँ, माहौल रखता हूँ, बिगड़ रहा है। रखता हूँ। मैं तो देखता रहता हूँ ना कि नए नए बच्चियों की शादी हुई, बस गाना शुरू, हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया याद करेगी। अरे तो सोशल मीडिया पे थोड़ी याद करना है भाई। आपका कोई आपको कुछ चीज़ बनानी है तो अपनी मर्यादा में बनाओ। कल के दिन आपके भी बच्चे बड़े होने, बिल्कुल, हाँ, उनके दोस्त मजाक उड़ाएंगे, अरे तेरी मम्मी तो देख बढ़िया वीडियो बनाई थी आज से 30 साल पहले, कैसे डांस करे, तो बुरा लगेगा ना आपको भी, आपके बच्चों को लगेगा। तो मैं कहता हूँ इन सब चीज़ों को भैया त्यागो, अपना घर परिवार का ख्याल रखो। अभी आप कथा करने वाले हैं दिल्ली के अंदर, बहुत क्या अद्भुत, कहना चाहेंगे आप? अद्भुत। उसमें एक दिन सीएम साहब भी आ रही हैं, एक दिन आप भी आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने अभी हाँ नहीं कहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप आ रहे हैं। बिल्कुल, आपका आदेश होगा, जरूर आएंगे। एक दिन आप भी आएंगे, सब लोगों को बढ़िया दरबार भागवत का माध्यम दिखाएंगे। और रोहिणी के जापानी पार्क में बड़ी सुंदर भव्य दिव्यमय श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। उसके मुख्य आयोजक कर्ता हमारे प्रवीण अग्रवाल जी हैं। और संस्कार 25 तारीख से हो रही है ना जी, संस्कार सोशल मीडिया पर, संस्कार डिजिटल पर भी, और भी कई चैनल्स संस्कार पर ही हमारे जो चैनल हैं, ऋषि जी सरकार हो गए, हमारा जो चैनल है ऋषि जी सरकार, उस पर भी लोग जुड़ सकते हैं। और वो कथा हो रही है, बहुत बड़ी हो रही है, संस्कार की डिजिटल पर भी उसका प्रसारण है। बहुत बड़ी कथा है, उन लोगों ने बहुत व्यवस्था की है, 50,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की है। जापानी पार्क, हाँ, तो अपने आप में बहुत बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। मैं सभी से निवेदन करूंगा, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो, अत्यधिक संख्या में आप सभी लोग जापानी पार्क में पहुंचो। 2 दिन का दिव्य दरबार है, उसमें भी पहुंचो। वहां पर भी आप सबकी सामूहिक अर्जी बालाजी सरकार जरूर 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 स्वीकार करवेंगे। तो जो 2 दिन का दरबार है वो पहले 2 दिन है या लास्ट के 2 दिन? नहीं, वो तो शायद अभी तो मेरे को पता नहीं है, डिसाइड नहीं है, बीच में डिसाइड नहीं है, लेकिन वो शायद कथा के तीसरे दिन से शुरू हो जाएगा। तो जैसे आप कथा करते हैं, अब उम्र आपकी जो है वो 23-24 साल है जी जी। ये कथा करने का जो अनुभव है, जो आध्यात्म का है, वो किससे प्राप्त किया आपने? ये गुरु प्रेरणा है, और ये हमारी तीसरी पीढ़ी की कथा है। हमारे दादा गुरु भी करते थे, परदादा गुरु भी करते थे, पिताजी हमारे पंडित कर्म करते थे। अब गरीबी में तो हम लोग पले बड़े हैं, तो वो जीवन जिया और फिर उसके बाद हम करने लगे। आप भी उसी में जिए हो क्या? जैसे हाँ, बिल्कुल। बरसात आई, पानी बहुत गरीबी, हमारा तो बहुत बुरी स्थिति थी। अभी आपको कभी आइएगा धाम पे, मैं आमंत्रित करूंगा, एक बार जरूर आइएगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत बुरी स्थिति में थे, 2 भाई 1 बहन हम भी हैं। हम छोटे हैं, सबसे छोटे हैं। और कहा जाता है जब गरीबी का समय आता है तो बड़ा बुरा होता है। तो मतलब वही जो 5 रुपए के बिस्किट ले लेना, पार्ले जी तो का, वहाँ बुंदेलखंड में बड़ी गरीबी है आज भी। आज भी है। तो क्या कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति गरीबी में जिया है, क्या वो गलती है या फिर पुरुषार्थ उसको वहां तक पहुंचाएगा? पुरुषार्थ के द्वारा उठोगे। एक बात समझो, गरीबी नहीं होती तो आज हम इस लाइन में नहीं होते। अमीर होते, सोने की चम्मच लेके पैदा हुए होते तो हम तो घूम रहे होते। हमें गरीबी ने सिखाया कि जड़ मजबूत होना चाहिए। हमने अपनी जड़ को मजबूत किया, और गरीबी ही इंसान को खड़ा करती है। वो भी जरूरी है, वो एक जीवन की सीख है, आवश्यक। तो आप भी प्लान करते हैं कि गरीब बच्चे और मैं राधा पाठशाला का प्लान किए हूँ। 11 बेटियों की भी शादी की थी, अगले वर्ष 21 बेटियों की शादी कर रहा हूँ। अच्छा, 11 बच्चों की शादी कर चुके हैं? कर चुका।
और गरीब बच्चों के लिए पाठशाला भी। हाँ, प्रारंभ सब कार्य शुरू है, हर कार्य में मैं तैयार हूँ और मैं जुड़ूंगा भी। मतलब आप चाहते हैं कि हाँ, कोई भी गरीब बच्चा वंचित ना रह जाए, किसी भी कोई भी तरीके से। वंचित होना नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए। ये मेरा संकल्प है जब तक मैं जी रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूँ, अब मुझे कुछ करना है। ऐसा तो नहीं महाराज जी कैमरे पे बैठे इसलिए वो गरीबी का बात कर ना ना ना, वो तो आप आकर के सभी दर्शकों को दिखाइए ना, आकर के वो भी देख हाँ, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि ना ना ना, ऐसा कभी जीवन में नहीं हो सकता। हाँ, कभी नहीं। तो एक सवाल और है, जैसे आपकी कथा होगी, भक्त वहां आते हैं, कथा श्रवण करते हैं, और जैसे ही प्रसाद का टाइम होता है तो एकदम से बहुत बड़े जो एक दौड़ करने वाले अपने जो तोमर साहब थे आपके मध्य प्रदेश से ही, उस तरह की रेस लगा देते हैं प्रसाद पाने के लिए। भगवान का प्रसाद अगर मिल रहा है तो क्या दिक्कत? नहीं, भीड़ भाड़ धक्का मुक्की नहीं, उनके लिए क्या? अभी तो हमारी जापानी पार्क में जो कथा हो रही है उसके लिए बढ़िया व्यवस्था प्रवीण अंकवाल जी ने रखी है। हमारा एक प्रिय शिष्य भी है साथ में, प्रदीप, वो भी हर वहाँ पर जाकर के हर व्यवस्था को देखता है, प्रत्येक व्यवस्था को वो वहाँ पर रखता है। तो हम तो अपनी बात करेंगे कि धक्का मुक्की नहीं होगी, अच्छे से प्रसाद सबको बटेगा, आप भी उसमें आइएगा। अच्छा, एक चीज है, जैसे कथा में मैं भी कई बार गया हूँ, प्रसाद मैंने भी लिया है, तो कई बार मन करता है कि एक बार ले लिया दोबारा भी लिया जाए। अच्छी बात है, ले लो। तो क्या मतलब गलत तो नहीं है? नहीं, काय का गलत भाई? कई बार कुछ अरे अपने बाप की चीज ले रहा है, अपने बाप का प्रसाद ले रहा है, भगवान तो हमारा बाप है, जरूर अधिकार है, हमारा अधिकार होगा भाई। हाँ, नहीं, कई बार कह देते कि यार आपने दोबारा लिया तो दूसरे कहने तो लोगों का काम है कहना, आप पाओ। कई लोग आपको भी गाली देते होंगे, कई हमें भी देते होंगे, तो अब क्या करोगे? कमेंट के चक्कर में पड़ोगे तो काम नहीं करोगे। अभी ये वीडियो डलेगी तो अभी आपको भी देंगे, हमें भी देंगे। तो लोगों के देखो, जो जिंदा है उसकी निंदा है। तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे, ये होना चाहिए। तो महाराज जी शादी का क्या प्लान किया है? हो गई। हाँ, एक बच्ची है छोटी सी। अरे वाह। तो शादी क्या कितने वर्ष हो गए शादी को? अभी हुए होंगे, अब वर्ष तो मुझे याद नहीं, बस हो गए। तो वो भी पर्चा निकाल के करी थी या ऐसे ही घर वालों ने? वो तो घर वालों की मर्जी से, हर चीज में पर्चा कहाँ निकालेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, पर्चे को थोड़ा सा लोग कहते हैं कि ये अंधविश्वास है, उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे कि किसी वो को अंधविश्वास जबरदस्ती नहीं थोड़ी है भाई साहब। हम तो आपसे कह रहे हैं, आपके पॉडकास्ट में हम बैठे, किसी को आपका पॉडकास्ट पसंद नहीं है तो मत देखो। किसी को लगता है, इसको विश्वास लगता है तो वो आए, किसी को आमंत्रण थोड़ी ना दिया गया है। जो वो कहते हैं तो उन्हें हनुमान जी पर भरोसा नहीं है। जब हनुमान जी महाराज की कृपा है, वो कर रहे हैं तो होने दो, क्या समस्या है? जो दावे आप करते हैं वो सच मैं कभी है? दावा नहीं करता, ये और सुनो, कभी नहीं करता। मैं तो ये कहता सब हनुमान जी करेंगे। और मेरे यहाँ तो 63 साल की महिला ने भी बच्चे को जन्म दिया है, बांझ महिला ने। एक बच्ची के जीवन बर्बाद हो गया था। मैं आपको वीडियो पहुंचवाऊंगा ऑफिस से। उसको 22 साल से कोई भी वो मासिक धर्म में नहीं आती थी, तो उसकी शादी नहीं हो रही थी, जिंदगी बर्बाद हो गई थी। अभी 3 महीना पहले आई, अभी 1 महीना पहले उसका मासिक धर्म आना शुरू हो गया। 24 साल के बाद। ये वो धाम है, संकट मोचन धाम, सबसे अच्छा धाम, सबसे बड़ा धाम। तो आपने कोई दवा दी या नहीं? कुछ नहीं, कुछ महाराज दवा हनुमान जी की आशीर्वाद हमको जुगाड़ में है कि भगवान हम पर कृपा करे। भाई हनुमान जी हैं, वो करेंगे ना कृपा, वो बाप है जगत का। अच्छा, ये एक बात बताओ, भगवान क्यों नहीं करेंगे? हाथ पैर भगवान ने दिए, देखने के लिए आंखें भगवान ने दिए, सब कुछ भगवान ने दिया, तो कृपा भी तो भगवान नहीं करेंगे ना। बस अब ये नहीं कि 2 अगरबत्ती लगाई हो, भगवान से 50 किलो का काम मंगा लिया, तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जैसे हम भगवान के सामने हाथ जोड़ करके अपनी मनोकामनाओं की मांग करते हैं, तो कभी ऐसा भी होता है भगवान जी कहते हो कि यार अभी बहुत सारी लंबी लाइन, अभी रुक जाओ? अब मैंने अभी बात तो नहीं की, कभी मौका मिलेगा तो पूछूंगा। भगवान के दर पे इतना संसार है, ये इतना बड़ा संसार है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी को आप देखो, पृथ्वी का गोला चक्र, फिर उसमें भारत देश, पर भारत देश में आप कहीं भी चले जाओ, एक छोटे छोटे राज्य, बड़े बड़े राज्य, तो देखो भगवान के लिए सब उनकी संतान है, और भगवान सबका स्वागत करते हैं, मतलब सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कुछ लोग निराश हो जाते हैं। अब ऐसा है कि कर्म प्रधान विश्व का राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। भगवान ने भी 14 वर्ष वनवास को भोगा। अब तुम चाहते हो, अब आदमी के तो कभी पेट ना भरे, 2 करोड़ मिल जाए भी आपको लगेगा अब 4 और मिल जाए। 4 और तो अब आदमी का क्या कह सकते हैं भाई? वो
नहीं हो सकता। पेट तो किसी का नहीं भर सकता। तो महाराज जी जैसे आप कथाएं करते हैं तो आप भी फीस लेते होंगे? अभी तक तो नहीं ली, अगर आप दे दें तो अच्छा है। अच्छा। तो पैसा कमाने का तो कुछ मोह माया के लिए नहीं, तो नहीं, होगा, नहीं, थोड़ा कुछ- सा कुछ इकट्ठा नहीं, हो जो जाए, कमाते सुख वो सुविधाएं बढ़िया जो हो जो जाए। जो कमाते वो लगाते हैं। संत लेता है, भक्तों से लेता है, जनता से लेता है और जनता को दे देता है। तो वो सुख सुविधाएं तो चाहते नहीं, नहीं, होंगे कोई संत सुख भी, सुविधा नहीं, कोई बड़ी गाड़ी से चले, हेलीकॉप्टर साथ मैं हो। तो आपसे एक बात कहता हूँ, लोग संतों के पीछे पड़ जाते हैं। अभी ये जो देश को बर्बाद किए हैं, जुबा केसरी के बढ़िया प्रचार चला रहे हैं, ऐड चला रहे हैं, ये घूमे 10-10 करोड़ की उसमें। और एक संत जो अध्यात्म को चला करके चल रहा है, तो वो क्या कान नहीं ले सकता? ये कोई बात हुई? हमें अभी आप दे दीजिए एक हेलीकॉप्टर, क्या दिक्कत है? हम लेकर के चल पड़ेंगे। समस्या क्या है? हम जब मजबूत होंगे तभी तो लोगों को जवाब देंगे। हमारा बाबा मजबूत है, संत मजबूत है, क्या चक्कर है? होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ, मैं तो आपसे कहता हूँ होना चाहिए। बस कोई दे दे, अभी तो कोई मिला नहीं ऐसा कि कोई दे दे हेलीकॉप्टर। मिल जाए तो मैं ले लूंगा। बड़ी गाड़ी तो दे दी होगी, किसी ने नहीं दी? हाँ, दी है, मैं गाड़ी दान में दी है। श्री प्रवीण बजाज जी ने दी है, कटनी वाले हैं। स्कॉर्पियो एन। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं होती थी, बहुत गरीबी स्थिति में था, तब उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। तो उम्मीद है कि जब कार मिल गई तो हेलीकॉप्टर भी मिल जाएगा। मिल जाए, मैं तो कहता हूँ आप लगवाओ व्यवस्था। हाँ। आपको भी 2-4 दिन घुमा देंगे, उसी से पॉडकास्ट कर लेंगे एक हाँ। हाँ। बिल्कुल सही बात है। हमें भाई बताइए। समस्या क्या है, हम तो तैयार हैं, दिलवाओ। बिल्कुल। तो क्या लगता है जो युवा केसरी वाले हैं उनसे ही क्यों टकराव होता है संतों का? अरे इसलिए टकराव होता है, यही तो नाश कर रहे हैं भारत की। अभी आपने देखा नहीं था वो मुस्कान वाला केस हुआ था? मुस्कान थी वो, कौन थी? उसने वो 16 टुकड़े किए थे, कौन थी? श्रद्धा थी, कौन थी? अब मेरे को तो पता नहीं, श्रद्धा थी कि मुस्कान थी वो। अब जो भी हो, मेरे को तो अभी मैं नाम क्यों उसका रटूं? पहली बात तो क्यों रटूं? उसने इतना बड़ा पाप किया। अब उसने किसी फिल्म को देख करके 16 टुकड़े करके उसको भर दिया। वो श्रद्धा नहीं थी, वो मुस्कान ही थी। और मैं कहना चाहता हूँ, वो फिल्म को देख करके, फिल्म में उन्होंने कहा कि उसने देसी रिवॉल्वर तान दिया, तो वैसे ही आज के बच्चे कर रहे हैं। रोज आप सब फिल्में बंद करके रामायण लगवाओ आप, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 1 साल के अंदर अगर हमारे भारत के बच्चे राम और कृष्ण की तरह ना हो जाए तो गारंटी। बर्बाद बॉलीवुड वालों ने किया, ये बिल्कुल टोटल बर्बाद किए। तो जनता ने भी तो बर्बाद करने पर कर दिया मामला। बहुत जरूरी है। करो इन सबको बर्बाद, बॉलीवुड वालों को बर्बाद करो। नहीं तो पता चला अब तो घरवालियों से डर लगने लगा, ये नाटक नौटंकी देख देख करके अब सबको परेशानी होने लगी। मतलब अब घूमने भी नहीं जा सकते घर में। नहीं, मैं तो जाता हूँ, मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है भाई, हर पत्नी खराब नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अब ठिकाना नहीं कौन किसको कब काट के फेंक दे। 16 टुकड़ा वो सोच रहा था, डांस करते करते चला गया बेचारा। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से माहौल को बिगाड़ा गया है, अब उसको सुधारने का हम सब संत प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करेंगे। इसीलिए जापानी पार्क में बड़ी भव्य कथा कर रहे हैं। लोग अब जुड़े, आध्यात्म से जुड़े, इन सब का विरोध करें और अब रामकृष्ण से जुड़े। उसका कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क है। आइए बैठिए। आप भी लगता है कि हिंदू राष्ट्र की तरफ बिल्कुल बात करते हैं? अरे यहाँ नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा? हम तो कहते यहाँ भी बनवा दो, हमें और कहीं जगह दिलवा दो, वहाँ भी बना देंगे। बनना चाहिए। तो यहाँ के बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? यहीं रहेंगे। दुबई में हाँ, मुस्लिम जो उसको मुस्लिम राष्ट्र कहते हैं, तो वहाँ हिंदू नहीं जाते? क्या बात करते हो? जाते हैं। हाँ, रहते भी, रोजगार करते रहते भी। तो ये भी तो रहे, इनको भगा, अगर भगाया होता तो बंटवारे के टाइम ना भगा देते। सबका स्वागत है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बनना चाहिए। क्या होगी हिंदू राष्ट्र की कल्पना, क्या होगी? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे। ये सब विरोध सब खत्म हो जाएंगे। ये हमारे जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर बन जाएंगे अच्छे से, बढ़िया कायदे से देश चलेगा। तो वो तो कहते हैं कि हमारी मस्जिदें हैं तो मंदिर कहाँ से बनेंगे? हाँ, मस्जिदें तो उनकी है, जहाँ हमारे कृष्ण और राम है वहीं तो उनकी मस्जिद है। बस इसी बात की तो लड़ाई है। और वो इसी चीजों पे तो फायदा उठा रहे हैं, इसी पे तो हम पे कवर कर गए ना। और अभी हिंदू राष्ट्र नहीं मंगाएंगे तो पता चला कि सब कवर कर कर कोई फ्री कर देंगे। 20-30 साल के बाद हम लोगों को बाहर निकाल देंगे। हिंदू राष्ट्र चाहिए, 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 जरूरत है। जैसा लोगों ने मजबूर किया तब जाकर के कदम उठाया। कश्मीरी पंडितों को पकड़ करके भगा दिया, परेशान किया, दिन और रात हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए। उसी अत्याचार के कारण हम सब अब संत एकत्रित हुए। कब तक सहें? सहने की एक सीमा होती है, अब नहीं सहेंगे। अब अपने भारत को बढ़िया विश्व गुरु बनाने की पहल की ओर ले चलेंगे और हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे।
पहलगांव में तो फिर भी 26 लोगों को मारा गया। तो पाकिस्तान को अभी समझा दिया ना, उसका तो सब धड़ाधड़ 2-3 दिन में हमारे मोदी जी ने ठीक कर दिया ना, उसको भी संदेश दे दिया। वो तो कब्जे ही करने वाले थे, पाकिस्तान खाली हो जाती है 1-2 दिन में। अब उसको समझा दिया है, अब नहीं मानेगा ना अब की बार, तो बाप से बड़ा बेटा थोड़ी होता है। अब की बार नहीं मानेगा तो फिर ही कर देंगे, फिर हिंदुस्तान का, फिर मैं तो मोदी जी से कहता हूँ अब की बार सीधा हिंदुस्तान का परचम लहरा दो, झंडा लहरा दो, फिर ही करो। मैं लाहौर में तिरंगा फहरा। हाँ, वो तो हम लोगों ने लगाई दिया होता, वो तो हमारे मोदी जी महान है, छोड़ दिया कि बच्चे रह रहे हैं, रहो। पाकिस्तान क्या है, बच्चा है, रहो। वो भी तो कुछ कहते ही हैं। कुछ नहीं कर पाएंगे। भारत बहुत समृद्ध राज्य, क्या कर लेंगे भारत का, क्या औकात है उनकी। भारत है, अपने पे आ जाएगा ना, चद्दर नहीं मिलेगा। चंदा भारत ही ने दिया था, तब से आकर के छत आई थी। भारत से निकल करके क्या करेंगे। भारत का जिस दिन विरोध कर देंगे ना, 10 से 15 मिनट में समझ में आ जाएगा कि क्या है। अभी भी समझा दिया हिंदी में, माने थोड़ी ना हम लोग, समझाया ना उनको, जाकर के ध्वस्त कर दिया। तो ऑपरेशन त्राही करने लगे तो बस छोड़ दिया कि चलो बच्चे हैं, मान जाएंगे। अब की बार नहीं मानेंगे तो बच्चों को माफ नहीं करेंगे। अच्छा, अब की बार सबूत नहीं मांगे गए। नहीं, हमें कुछ अब चाहिए नहीं। जैसे पहले जो एयर क्या करना है सबूत का? अरे नहीं, कुछ लोगों ने सबूत मांगे थे अब ना। तो हम सब एक हो गए ना। हाँ। भारत पे अगर कोई आंच देगा ना तो उसको छोड़ेंगे नहीं। अब की बार समझा दिया कि बेटा अब तुम लोग ऐसा काम नहीं करना, अब समझदारी से रहना, अच्छे से रहो, अपना वहीं पर मजदूरी करते रहो। व्यवस्था तो है नहीं तुम्हारे पास भोजन पानी की। कानून क्या है वहाँ तो निर्मम तरीके से दो भोले भाले संतों के साथ हुआ। संतों ने क्या कदम उठाया? वो जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, निंदनीय है। लेकिन अब मैं नहीं कहूँगा, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। जो हुआ वो बड़ा निंदनीय, घोर है। अब क्या कर सकते हैं, अपन कह ही सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ बस। नहीं, अपने देश में इतने साधु संत है। अभी कुंभ में हमने देखा इतना बड़ा हुजूम, अगर वो हुजूम एक बार महाराष्ट्र की तरफ कूच कर गया होता तो क्या होता? अरे तो हुजूम बोल रहा है ना, संत तो बोल रहे हैं, महात्मा तो बोल रहे हैं, पालघर के लिए निंदा भी की सबने, FIR भी है उन लोगों की, कड़ी सजा भी मिलेगी। अब जो उनने किया वो गलत किया। पहले हम सब मजबूत हों, भारत एकता की ओर जाए तो सब अच्छा। इसलिए तो हिंदू राष्ट्र चाहिए कि सब हिंदू एक हो सके। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल होगा कि जैसे अब एक उदयपुर की घटना हुई कन्हैया लाल की, और एक डायरेक्टर हैं, उन्होंने फिल्म बनाई उदयपुर फाइल्स। क्या हो गया कन्हैया लाल को? जो 2 साल पहले उसका गला रेत करके हत्या की गई थी। अच्छा, तो फिर उस पे क्या बना दी? अब उन्होंने फिल्म बनाई। अच्छा। अब उसको रोका जा रहा है कि ऐसी फिल्म अगर आएगी तो यहाँ हिंदू मुसलमानों में झगड़ा हो सकता है। ये सरकार के अपने निर्णय हैं, सरकार को लेना चाहिए। हमें लगता हम सब लोग उस निर्णय कह भी नहीं सकते कुछ, सरकार अपना निर्णय ले, वो निर्णय सुप्रीम कोर्ट तक चली गई फाइल। तो सरकार उसका निर्णय देगी, कोर्ट उसका निर्णय देगा, मंजूर होगा। बाकी सब लोग जापानी पार्क में जरूर पधारिएगा। कब से? 25 तारीख से 25 से 31 तक जी। और वो विशाल भंडारा भी है। हाँ बराबर, आइए, स्वागत। और दरबार लगेगा और हनुमान जी की जो अरदास होगी उसके हिसाब से पर्ची भी निकलेगी। तो ये पूरे दिन चलेगा कि वो 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक कथा, फिर 3 दिन का दरबार होगा, 12 से 2। आइए सभी लोग। तो उसमें कैसे कैसे लोग आ सकते हैं? जैसे कोई बीमार है वो भी अपनी अर्जी लगा सकते हैं। अर्जी लगाइए, बालाजी सुनेंगे, आइए, स्वागत। या किसी को मनोकामना है कि जी मेरे परिवार में बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो भी आ सकते हैं। आइए, स्वागत है सभी का। या फिर जिसको थोड़ा व्यापार में कुछ नुकसान चल रहा है वो भी तो जो अपने परेशान है, अपनी अर्जी लगाई, सभी लोग आइए, सबका स्वागत है। सबका स्वागत है। अच्छा, एक सवाल मेरा रह रहा है कि जैसे कई बार होता है कि किसी के साथ कोई घटना हो गई और वो चले गए, तो पुलिस भी खोज नहीं पाती कि किसने घटना की, तो क्या पर्चे में आ जाता है? अर्जी अगर स्वीकार होगी तो जरूर आएगा, आ जाता है नाम की बाकायदा कि इसने ये घटना की है। लेकिन नहीं बताएंगे ना, मरना थोड़ी ना है, बच्चे अभी पालना है, पता चला कल के दिन हमें। तो ये सब चीजें हम क्यों बताएंगे? अगर गुप्त में और पुलिस का सहयोग हो सकता है, कोई सलाह लेना चाहता है तो जरूर बताएंगे, स्वागत। तो ऐसे केसों में पुलिस और कोर्ट का सहयोग अगर कहता है कोर्ट तो फिर जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। बिल्कुल।
और क्या कहना चाहेंगे देश के उन युवाओं को एक संदेश? मैं सभी से ये कहूँगा, आप सब लोग एक रहें। हमें अपने धर्म के प्रति या अपने संतों के प्रति कभी उंगली नहीं उठानी है, अपने संतों का विरोध नहीं करना है, हमेशा अच्छा रखना है। खबर इंडिया के माध्यम से जुड़े रहिए, साधु संतों से हमेशा ये बातचीत करते रहते हैं, हमें भी बड़ी प्रसन्नता है, आगे भी करते रहेंगे सभी लोग। जय सिया राम। जय सिया राम। तो आपने देखा पूज्य ऋषि जी महाराज के साथ ये पॉडकास्ट, और आप कथा सुनने के लिए 25 से 31 तारीख तक जापानी पार्क रोहिणी में पहुंचिए, और बेबाकी के साथ ये पॉडकास्ट रहा। बेबाकी से एकदम धमाकेदार इन्होंने जवाब दिए, और ऐसे ही आने वाले समय में एक और लंबा पॉडकास्ट हो सकता है इनके धाम पे ही होगा, क्योंकि महाराज जी ने कहा एक हेलीकॉप्टर में भी हो सकता है वो पॉडकास्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अगला पॉडकास्ट देखते हैं धाम और हेलीकॉप्टर में कब तक होता है। वो एक जो हेलीकॉप्टर देगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कितनी जल्दी व्यवस्था होती है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इसमें से कोई दे तो वो भी दे दे। तो बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।